तो पिछले चैप्टर नंबर 13 में हमने देखा था कि गोंगचा 5th फ्लोर बॉस गॉब्लिन किंग को मार देता है और फिर वो लेवल अप होकर ई रैंक हंटर बन जाता है। फिर वो अब डायरेक्ट 10th फ्लोर पर जाना चाहता है। उसके बाद वो जॉर्ड एम्परर से बेट लगाता है कि वो 2 कॉइन्स में फ्लोर 10 को पार कर लेगा। फिर वो फ्लोर 10 पर आता है। अब इसके आगे तो गाइस बस 30 सेकंड में ही वीडियो से भाग मत जाना, वीडियो को पूरा देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो भी लाइक कर दो। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक न्यूज सुनते हैं। ब्लैक ड्रैगन एक ऐसा गिल्ड जिसने टावर के ओपनिंग से ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का स्पॉट ले रखा है, पर अनफॉर्चुनेटली आज को मिलाकर इन्होंने 30 फेल रेट्स पाए हैं। कोई रिपोर्टर पूछता है, आप क्या सोचते हो अपने फेलियर्स के बारे में? ब्लैक ड्रैगन गिल्ड की लीडर कहती है, हमारे स्किल्स तो अच्छे हैं पर हम थोड़ा अनलकी हैं। तब तक फ्लेम एम्परर कहता है, किसने कहा? फिर हम उसके पीछे एक पॉपअप देखते हैं, फ्लोर 10 हैज बीन क्लियर्ड। वो कहता है, लक भी तो एक स्किल होता है, तुम लूजर्स। ये इंटरव्यू था जिसे बाद में कहा गया लूजर्स अनाउंसमेंट। पर मेरा एक सवाल है, इतने सारे हंटर्स में से जो 10th फ्लोर को क्लियर करने गए थे, कैसे सिर्फ फ्लेम एम्परर ही था जिसने उसे सक्सेसफुली क्लियर किया था? फिर हम एक पॉपअप देखते हैं, स्टार्टिंग बॉस स्टेज 10th फ्लोर हंटिंग ग्राउंड बॉस हेलफायर मेडेन। वो डॉल्स कहते हैं, चलो हमारे साथ खेलो और इसे मजेदार जरूर बनाना। गोंगजा सोचता है, फ्लोर 10 को क्लियर करना देखा जाए तो आसान है, हमें बस इस मेंशन में छिपे हुए। तब तक वो डॉल्स कहते हैं, कौन है असली? ढूंढो मुझे, ढूंढो मुझे। गोंगजा सोचता है, हमें बस असली डॉल को खोजकर उसे डिस्ट्रॉय करना है। जॉर्ड एम्परर कहता है, ये सिर्फ आग नहीं है, ये हेलफायर है, ऑरा से बने हुए। गोंगजा सोचता है, चाहे तुम कितना भी अपने आप को ऑरा से प्रोटेक्ट कर लो, पर सिर्फ 10 मिनट तक ही कोई भी इन फ्लेम्स को झेल सकता है। पर उन हंटर्स को यहाँ कुछ भी नहीं होगा जिनका फायर टाइप ऑरा होता है। फ्लेम एम्परर कहता है, फिर से नकली। अब वो डॉल्स कहते हैं, तैयार हो या नहीं? आओ और हमें ढूंढो। गोंगजा कहता है, इसलिए उसने इस फ्लोर को आसानी से क्लियर किया था और उसके बाद भी उसकी ऑडासिटी तो देखो ये कहने की कि लक भी एक स्किल होता है। जॉर्ड एम्परर कहता है, वो तुम हो ज़ॉम्बी जो लक की वजह से जिंदा बच जाते हो। गोंगजा कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं लक की वजह से जिंदा रहता हूँ? डैम, ये कितना गर्म है। देखो यार मुझे, मैं अपने ऑरा से भी इन्हें संभाल नहीं पा रहा। जॉर्ड एम्परर कहता है, तुम 1 मिनट में अपने लिमिट को हिट कर दोगे। वो डॉल्स कहते हैं, लिमिट? तुम्हारा लिमिट? जॉर्ड एम्परर कहता है, तुम्हें बता दो ओल्ड मैन मार्कस इन फ्लेम्स को आधे घंटे तक झेल सकता है और वो वापस 10th फ्लोर को चैलेंज करने से पहले वक्त बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत से ट्रेन कर रहा है। वो उसके जैसा नहीं है जो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ घुस आया। गोंगजा कहता है, मैं तुम्हारा सुपर ग्रेटफुल हूँ इस इन्फॉर्मेशन के लिए। जॉर्ड एम्परर कहता है, तो अब क्या? अब तुम क्या करोगे जब तुम्हारे पास सिर्फ 2 कॉइन्स ही है? वो डॉल्स कहते हैं, तैयार हो या नहीं? आओ और हमें ढूंढो। गोंगजा कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है कि क्या मैं पहले मरूंगा फिर सोचूंगा? जॉर्ड एम्परर कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम यहाँ मरे तो तुम्हारे ऑरा की शक्ति बढ़ जाएगी? सिर्फ 2 ही रास्ते हैं इस जगह को क्लियर करने के लिए, सही डॉल को ढूंढना, विच इज अ 1 in a million चांस। या तो तुम ऑरा यूज करने में इतने अच्छे हो जाओ कि जब तक तुम रियल डॉल ढूंढ ना लो तब तक इस आग से बच सको, और इसके बाद भी तुमने सिर्फ 2 कॉइन्स की शर्त लगाई किसी इडियट की तरह। तुम ये नहीं कर सकते। गोंगजा कहता है, तुम तीसरा ऑप्शन तो भूल ही गए। चलो देखते हैं मेरे मरने के बाद कौन जीतता है। मेरा ऑरा 10 सेकेंड में खत्म हो जाएगा। अब वो एक डॉल की तरफ बढ़ता है और कहता है, मैं अभी कोई भी डॉल को पकड़ लेता हूँ। अब हम एक डॉल को देखते हैं और वो अचानक अपना सर घुमाती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? गोंगजा उस डॉल को पकड़ कर कहता है, गॉट इट। अब वो डॉल चिल्लाने लगती है, फिर वो पिघलने लगती है और कहती है, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, और पूरा पिघलने तक वो यही रिपीट करती है। ये देखकर गोंगजा शॉक हो जाता है। अब बस 3 सेकेंड ही बचे हैं। गोंगजा का ऑरा कम होने लगता है। वो कहता है, क्या उन्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत है? जॉर्ड एम्परर कहता है, कैसे कोई दी ग्रेट टावर को समझ सकता है? वो कोई साइकोपैथी होगा जिसने ये चीट लाइक स्किल तुम जैसे शिटलिंग को दी है। गोंगजा कहता है, तुम्हें इस तरह कहने की जरूरत थी? वक्त बचा 1 सेकेंड। अब गोंगजा का ऑरा शील्ड टूट जाता है और वो जलने लगता है। वो दर्द में बहुत भयंकर तरीके से चिल्लाता है। जॉर्ड एम्परर कहता है, टाइम्स अप ज़ॉम्बी। गोंगजा दर्द में चिल्ला रहा होता है। वो सोचता है ये जल रहा है। जॉर्ड एम्परर कहता है, और तुम वो पर्वर्ट हो जिसने टावर को भी पीछे छोड़ दिया है। गोंगजा सोचता है,
है प्लीज मुझे जल्दी मार दो, और वो दर्द में चिल्ला ही रहा था। जॉर्ड एम्परर कहता है चाहे तुम्हें कितना ही बड़ा हंटर क्यों ना बनना हो, पर खुद से प्लान बनाना जहाँ तुम जल के मरोगे। मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ किम ज़ॉम्बी, तुम एक रियल पर्वर्ट हो। और अपना ज़ॉम्बी दर्द में चिल्ला ही रहा था और सोचता है जल्दी जल्दी जलाओ मुझे। फिर एक पॉपअप आता है यू हैव डाइड। फिर और एक पॉपअप आता है तुम्हारे स्किल की कंडीशन तुम्हारे मौत से फुलफिल हो चुकी है। फिर दूसरा पॉपअप आता है रैंडमली कॉपिंग मॉन्स्टर हेलफायर मेडन स्किल। गोंगजे कहता है तुम अपना प्रॉमिस तो नहीं भूले हो है ना। जॉर्ड एम्परर कहता है मुझे याद है, टेंशन मत लो। तुम्हें क्या मैं किसी पीटीएस बिच की तरह दिख रहा हूँ जो अपना प्रॉमिस तोड़ देगा। फिर वो एक स्किल कार्ड देख कर कहता है वाओ टैम ये बढ़िया है। हेलफायर बैरियर रैंक एस इफेक्ट ग्रज रिजेंटमेंट रिग्रेट योर अनएंडिंग ग्रज योर अनहर्ड रिजेंटमेंट, तुम्हारा अधूरा पछतावा सब जला दो। वो जल रहा है, क्या वो गर्म है? दुनिया को जलाकर राख कर दो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि मैं मर रहा हूँ। फिर मारो और जब तक चाहो जलाओ। एक ऑरा हेलफायर का जो जलेगा 2 किलोमीटर के रेडियस में 1.25 माइल्स। बिना तुम्हारी इजाजत कोई भी इस हेल से भाग नहीं पाएगा, चाहे वो कोई भी हो। पर उसे लगातार चलने के लिए तुम्हें उस बैरियर के अंदर रुकना होगा। जॉर्ड एम्परर कहता है ये वही है, बस चुप रहो और इसे पकड़ो। और वैसी भी यही एक ही एस रैंक स्किल है इस बॉस मॉन्स्टर के पास। जब भी तुम चाहो ये हेल फायर सब जला देगा। तुम क्या सोच रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? गोंगजा कहता है नहीं, बस मुझे नहीं पता क्यों, पर कुछ तो सही नहीं लग रहा। What is it? फिर वो उस डॉल के बारे में सोचता है जो पिघल रही थी और कह रही थी मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। गोंगजा सोचता है वो स्किल डेफिनेटली ग्रेट है, पर कुछ तो है जो मुझे ठीक नहीं लग रहा। फिर वो कहता है एनीवेज प्लीज बाकी के स्किल्स भी पढ़ो। जॉर्ड एम्परर कहता है मुझे समझ नहीं आया, पर ठीक है। फिर वो सारे स्किल्स पढ़ता है। लेबिरिंथ आर्किटेक्ट रैंक ए नेगेटिव, पपेटरिंग रैंक बी, रिमोट कंट्रोल रैंक बी नेगेटिव, ट्रैप इंस्टॉलेशन रैंक सी, और आखिरी वाला। तब तक जॉर्ड एम्परर चुप हो जाता है और वो शॉक हो जाता है। उसे देख गोंगजा भी समझ जाता है। गोंगजा कहता है जो मैंने सोचा था। जॉर्ड एम्परर चिल्लाकर कहता है रुको गोंगजा, पहले मेरी बात तो सुनो। गोंगजा कहता है इट्स फाइन, मैं पहले ही समझ गया था कि वो किस तरह का स्किल है। जॉर्ड एम्परर कहता है इसे देखो, वाव एक गोल्डन कार्ड, सो एपिक। अगर तुम्हें ये मिल गया तो हेल फायर बैरियर होगा, बूम कबाम। चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारा हेल फायर उसे पका देगा। गोंगजा सोचता है नहीं, मुझे ये कार्ड चाहिए। फिर वो अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है मुझे शुरुआत से ही कुछ अजीब लग रहा था। इन हजारों में से बस एक ही रियल डॉल है, असली वाला नहीं जलेगा क्योंकि ये उसका ही ऑरा है। तो फिर बाकी फेक डॉल्स क्यों नहीं जल रहे? तो इसका बस एक ही जवाब है। अब गोंगजा उस स्किल कार्ड को पकड़ लेता है। स्किल नेम ओनली यू कैन प्रिवेंट फायर, रैंक ए, इफेक्ट आउच, ये जल रहा है। अगर तुमने कुछ इतना गर्म ऐसे ही छोड़ दिया तो शायद ये तुम्हारा पूरा घर जला दे। वेल, अब इतना चिंता मत करो। कोई भी ऑब्जेक्ट या लाइफ फॉर्म जो तुमसे जुड़ा होगा उसे फायर से इम्यूनिटी मिल जाएगी और फिर वो जलेगा नहीं। अब बिना फायर डीमन से डरे अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। पर वाटर एंड आइस स्किल्स का डैमेज 300% बढ़ जाएगा। गोंगजा सोचता है मुझे लगा था कि कोई ऐसा स्किल जरूर होगा जिससे कास्टर द्वारा चुने गए टारगेट्स को जलने से बचाया जा सके। फिर एक पॉपअप आता है सिलेक्शन कंप्लीट कॉपिंग स्किल्स। जॉर्ड एम्परर कहता है फकिंग हेल, व्हाट इज शिट एस गेम। गोंगजा हंसते हुए कहता है मेरे पीछे रिपीट करो गोंगजा निम, कम ऑन, कहो तो एक बार गोंगजा निम। फिर एक पॉपअप आता है तुम मर चुके हो, यू विल रिटर्न 24 आवर्स बैक टू द पास्ट, यू आर करेंटली एन ई रैंक हंटर। गोंगजा कहता है अब मैं पीछे जाकर पूरे मैंशन में आराम से घूमूंगा जब तक कि मैं असली वाला डॉल ना ढूंढ लूं। डैम, अब मैं क्या करूँ, गेम तो बहुत ही आसान हो गया। और फिर एक पॉपअप आता है यू आर पैनलाइज्ड बाय दिस स्किल। गोंगजा शॉक हो जाता है, वो कहता है ओह शिट। फिर एक पॉपअप आता है रिक्रिएटिंग ट्रॉमा ऑफ एन अपोनेंट दैट किल्ड यू। गोंगजा कहता है रुको, ट्रॉमा? फिर और एक पॉपअप आता है द लेवल ऑफ दिस पेनल्टी इज लो, दिस इज हेल पर्गेटरी। गोंगजा कहता है इसका मतलब क्या है? फिर और एक पॉपअप आता है इनिशियलाइजिंग द पेनल्टी, रिक्रिएटिंग द ट्रॉमा ऑफ द मॉन्स्टर हेलफायर मेडेन। और हम फ्लोर 10 का मेंशन देखते हैं। सो गाइस दिस इज इट, ये चैप्टर ही होता है एंड। तो तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफाई को भी ऑन करना मत भूलना। सो गाइस मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में और कुछ न्यू मानवास के साथ।